गुड इवनिंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। मैं मास्टर रुद्र आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स। पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है, जिसमें क्या क्या पढ़ाया गया है कि रेट ऑफ एपेरियंस यानी गायब होने की दर, पैदा होने की दर अभिकारक या उत्पादों की कैसे होती है। ये बताया जा चुका है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे सवाल कैसे निकाले जाते हैं। ये भी बताया जा चुका है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है। ये भी बताया जा चुका है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे खारिज हो गया। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद कंसंट्रेशन कैसे कैसे डिपेंड करता है, यानी उसके बाद आर्डर पढ़ाया गया, वेग नियम पढ़ाया गया। और हम लोग लगातार वेग नियम पे ही चलते चले जा रहे हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है और वेग नियम, आप बोर्ड के बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों को वेग नियम पढ़ना, क्योंकि अगर केमिकल काइनेटिक्स से कहीं से सवाल अच्छे आ रहे हैं तो वह वेग नियम से होंगे, क्योंकि सवाल का पैटर्न जो रहता है वो बहुत इजी रहता है। बस समस्या ये रहती है कि बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। मैं मास्टर रुद्र पूर्ण रूपेण कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके कॉन्सेप्ट सुधरें। आप बार बार रिवाइज कीजिए। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इसके पिछले वाली क्लास में, यानी जो हमारी क्लास पीछे वाली गई है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे रेट का कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन, यानी हम लोग पढ़ रहे थे आरसी रूल, जिसमें हमने मेंशन किया था आर का मतलब अभिक्रिया दर है, आर का मतलब अभिक्रिया दर है, और सी का मतलब सांद्रता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन से कैसे संबंध होता है। सवाल तो हम लोग लगाए थे, एक तो इस तरह से लगाए थे इस तरह से लगाते थे कि जैसे आपको किताबों में ट्रेडिशनली रूप से दिया गया है कि उसको इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ भी एज पर क्वेश्चन शर्तें दी गई हैं उनको उसमें रखिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। लेकिन थोड़ा स्पीडी रिएक्शन करने के लिए, स्पीड विथ एक्यूरेसी, हम लोग आरसी रूल लगाते हैं। तो यह रूल काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको समझ जाएंगे तो उनको लगेगा कि आर्डर रिएक्शन का निकालना, कोट रिएक्शन की निकालना बहुत ही आसान होता है। तो बच्चों, हम लोग कोट के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रेट लॉ पढ़ रहे हैं, और आज की क्लास इसी के लिए डेडिकेट होगी। हम लोग आरसी रूल में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज दैट लेट, मान लीजिए, माना कि 3A से B बन रहा है। सवाल है बच्चों, यदि A की सांद्रता 4 गुनी करने पर 2 गुना हो जाती है, तो कोटि बताओ। देखो, सवाल को समझना है भाई, केवल सवाल समझिए, आंसर तो फिर आपको आ जाएंगे यदि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। दिया है कि इन दिस रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाय द 4 टाइम्स, यानी ए की सांद्रता 4 गुनी बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय ट्वाइस टाइम्स, यानी 2 गुना बढ़ जाता है। तो क्या कर सकते हैं? पहले तो हम लोग अपना ट्रेडिशनल तरीका निकालते हैं, जैसा कि किताबों में दिया रहता है, लोग लगाते हैं, बोर्ड परीक्षार्थी भी लगाते हैं। तो बच्चों, पहले हमारा ट्रेडिशनल तरीका रहेगा, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। देखो अच्छा, कोट बता पूछेगा तो यहीं पे साथ में ये भी पूछ देगा भाई वेग नियम भी लिख दो, क्योंकि जब तक कोट नहीं मालूम तब तक वेग नियम का पता आप नहीं बता सकते हैं, और यही आप लगातार 2-3 लेक्चर से पढ़ते जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, मैंने माना कि वेग नियम है। पहले तो ये मानोगे, माना कि वेग नियम है। क्या है वेग नियम? R बराबर के A की पावर 3 लगाएं, 3 लगाया जाए? नहीं सर, लॉ ऑफ मास एक्शन की बातें नहीं हो रही, यहां वेग नियम की बात हो रही है। कोट हमको एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये प्रयोग से निकलेगी, तो जब प्रयोगों से निकलेगी तो हम एक देख के थोड़ा ना बता पाए। कैसे कहल जाए? यक्स के देखल जाए कि यहाँ पे यक्स मान लिया जाएगा कि मान लो यक्स है। तो फिर अब शर्तों को देखो, ऐसा करो बच्चा, देखो ये हो गया। फिर कह रहा है यदि इसकी सांद्रता 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो इसको कह दो भैया 4A कर दिया जाए,
कोटि वही रहेगी, के वही रहेगा, और हाई कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी हो जाए 2 यार। अरे 2 इक्वेशन बन गए, सेकंड में फर्स्ट का, फर्स्ट में सेकंड का, किसी का कोई भाग दे दीजिए, आपको आ जाएगी। सेकंड में फर्स्ट की डिवाइड करने पर, भाग देने पर क्या आया, क्या आया भाई, लिख लो 2r अपान r के बाई के 4a अपान a का x। ये कट गया, 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 ये कट गया। बोलो भैया, इधर आ गया, यहां आते हैं, इधर आ गया 2, यहां बचा 4 के पावर x। बताओ कितनी घात चढ़ाएं कि 2 आ जाए, करनी में लगा दीजिए सर, अंडर रूट लगा दिया, कर काल निकाल जाइए, कर अंडर रूट करनी में कर दिया जाएगा, करनी में 4 का मतलब 2 होता है, यानी x की जो पावर आई बच्चों वो 1/। इसमें कोई समस्या जी? समस्या नहीं। तो जब आपको हाई देख, हाई का है, इक्वोटी है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड इफ यू हैव बीन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यदि तुम इसी को पा चुके हो तो हाई लिखने में कुछ नहीं, क्या लिखना है, रेट ला। तो वेग नियम हो जाएगा, वेग नियम को R बराबर के ए के पावर 1/2। किसी बच्चे को कहीं पर कोई समस्या हो तो पूछे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटा सा सवाल था। अच्छा, ये तो आप बोर्ड में इस तरह से लगा देंगे। बताओ यही सवाल मान लो तुमको थोड़ा सा कंपटीशन में दे दिया जाए तो क्या करेंगे? आपको इतना जगह मिलेगा? आप ये सब करेंगे? एक पन्ने का तो जगह दिया रहता, केवल एक पन्ने का जगह दिया रहता, 50 सवाल रहते तो कहाँ आप ये सब करेंगे? इसका मतलब आरसी रूल अप्लाई हेयर, इसका मतलब इसी के लिए बनाया गया है। कौन सा रूल? आरसी रूल। फट दे काम करो। आरसी रूल बड़ा सरल था, यहां लिखते थे आर, यहां लिखते थे सी। भैया चलो बोलो, सांद्रता को 4 गुना करने पे 2 हो गया, तो 4 के कितना पावर चढ़ाई कि 2 हो जाए? फिर वही आंसर आ गया सर, 1/2 पावर चढ़ाइए, फिर आंसर आ गया। देखो यहां भी आंसर आ गया। एक बार इतने में सवाल लगा, देख लीजिए, एक बार इतने में सवाल लगल, और एक बार सवाल लगौले में केवल हमें का नाम है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा, फट दे आंसर आ गया। तो इतना तो दिमाग आप लगा ही लीजिए, सूत्र को देख लीजिए, सवाल को पढ़ लीजिए, और क्या पूछा है, क्या आपका यह दिमाग काम कर रहा है, क्या है आरसी रूल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? और लगाना तो हर जगह लग जाएगा, कहीं कोई ऐसे प्रॉब्लम है नहीं। अभी देखेंगे आप कई सवालों को। तो फिलहाल यदि किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो सबसे बढ़िया तो आप आरसी रूल लगा करके फट दे आंसर बता दीजिए, और कंपटीशन में ABCD करके देता है, इसी तरह तुमको स्पीड से मालूम कर लोगे, देखते ही बता दोगे। 4 2 सांद्रता कितना पावर चढ़ाएंगे? 2 आ जाए। 4 पे कितना पावर चढ़ाएंगे? 2 आ जाए। करणी में चढ़ा दिए सर, ये कर दिए। यानी ये करणी का मतलब नहीं जानते हो क्या? जानते तो हैं। चलिए सब बातें सर ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। समर्थवान बनिए। विद्यार्थी जब समर्थवान बनता है यही उसकी सफलता है। और ऐसे भी कहा गया है, गोस्वामी जी ने कहा है, समर्थ के न दोष गसाई। यदि आप समर्थवान बनेंगे तो यदि कोई दोष भी रहा तो उसका भी विलोपन हो जाता है, वह भी रेसेसिव हो जाता है, आपका कैरेक्टर, आपके अच्छाइयाँ डोमिनेंट हो जाती हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जब बढ़िया सा कोबरा आ जाता है ना बच्चों, तो उसको देख करके लोग नमस्कार करते हैं। वहीं पर एक वाटर स्नेक रहता है, पनियावा कीड़ा ना, तो उसको ऐसे ऐसे लपेट कर लोग कहते हैं कि देखो हम बड़ा पावरफुल है। तो उसने, वो पावरफुल था जो कोबरा, तो उसने अगर छोड़ दिया तो कहे कि हाँ भैया ईश्वर की दया थी, छूट गए। तो थोड़ा समर्थवान बनिए बच्चे, और समर्थवान बनने के लिए केवल एक ही है, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। बाबा साहब ने भी कहा है, ये ओस शेरनी का दूध है, पियोगे तो रोर करने लगोगे, रोर दहाड़ने लगोगे। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरा सवाल बहुत सरल। कहता हूं मैं,
ए धन 2bc से कोई उत्पाद बन रहा है, उत्पाद है, ये रिएक्शन है भैया। फिर कह रहे हैं यदि ए बी सी क्रमशः क्या भैया दिए हैं, क्रमशः 2 1 -1 की कोटि रखते हैं। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश के बच्चे प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप ज़्यादा जीनियस हैं उन बच्चों से जो हिंदी ही केवल पढ़ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अगर यदि आप पढ़ रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, तो ये तो एकदम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कन्वर्जन करना कोई लिटरेचर नहीं है कि आप साहित्य है, यहाँ पे मैं आपका ग्रामर चेक करने जा रहा हूँ। देखिए ना, इसको इंग्लिश में बदलना, दिस इज द रिएक्शन, एंड यहाँ पे एक उत्पाद बन रहा, प्रोडक्ट। फिर बोला इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी हैव 2 1 1 -1 ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। चलो इसको लिख देते हूं। मैंने कहा केवल सवाल समझा जाता है। पहले जो बच्चा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में सवाल को समझता है, आंसर नहीं, सवाल समझो, नहीं भी आंसर आएगा तो कॉन्सेप्ट बड़े मजबूत हो जाएंगे सवाल को समझते समझते। देखो ये तो कितना सरल है, कोट रखते हैं तो फाइंड आउट द रेट ला, तो वेग नियम लिखो, पहला सवाल, तथा के का मात्रक भी लिखो भैया, दूसरा सवाल, वेग नियम बताना, के का मात्रक बताना है। जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ये कह सकता हूं कि आपको फर्स्ट लेक्चर से पढ़ना चाहिए, थोड़ा उसका ऑडियो वीडियो तो गड़बड़ है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, जल्दी उसको अपलोड किया जाएगा। लेकिन सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर यदि आप पढ़ेंगे तो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन से शुरू किया, वहां से केमिकल काइनेटिक्स का एकदम स्टार्टिंग है। पीछे मुश्किल से आप 5% नहीं पढ़े हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाली कैसी जाती है, सिर्फ 5% नहीं पढ़े हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन को परिवर्तन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, वही हम पढ़ रहे हैं। फैक्टर में कंसंट्रेशन वाला ही फैक्टर हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, वो फैक्टर ही चल रहा है, और फैक्टर पे बात खत्म हो जाएगी। इससे टेम्परेचर पढ़ोगे, उसमें अरीनियस का समीकरण पढ़ोगे, तो अरीनियस का समीकरण वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो पढ़ तो हम वही रहे हैं। तो मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कहां से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो कहां से पढ़ा रहे हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक बलगतिकी अपनी ओर से शुरू कर दिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ढेर सारे चैप्टर हैं, साम्यावस्था चैप्टर है, सॉलिड स्टेट चैप्टर है, उत्प्रेरण चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन चैप्टर है, और भी एक आध दो चैप्टर हैं जिनको हम अभी नहीं बता रहे हैं, और इसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। तो चलिए ठीक, हम इसके लिए एक आप अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि मैं पूरी क्लास का संचालन कैसे करेंगे। तो फिलहाल तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं उन बच्चों की शंकाओं का निवारण करना चाहता हूं जो लगातार हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। अरे कहाँ से पढ़ा रहे हैं, रोज तो लिख रहा हूँ रासायनिक बलगतिकी पढ़ा रहा हूँ, और एक वीडियो को आप छोड़ दीजिए तो बाकी वीडियो को आप एकदम तारगम्य तरीके से देखेंगे और आप पूरा समझ पाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट द आंसर। मुझे लगता है इतनी जब हम बात कर रहे हैं तब तक कई लोग तो इसको हल कर लिए। अरे गुरुजी ये तो बहुत सरल था, R बराबर के बी के पावर 2 और सी के पावर 1 था। सही है जी? नहीं, एकदम गलत, क्योंकि यहां तो लामा लगा दिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखना, हेकर स्टोइकियोमेट्रिक चढ़ा दिया, हेकर स्टोइकियोमेट्रिक चढ़ा दिया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक, क्या यही है क्या वेग नियम? ये वेग नियम पूछ रहा है। देखो मैं बार बार प्रेशर डाल रहा हूं, इसको समझ लीजिए। वेग नियम क्या है? वेग नियम एक प्रायोगिक सत्य है, यह प्रयोगों से ज्ञात किया हुआ, इसीलिए सवालों में देल है पहले में से इतना कोट कर रहूंगा कुल। तो ये बात तो खारिज किया, आप भी ऐसे खारिज कर लीजिए कि ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो वेग नियम क्या होगा? तो वेग नियम ये होगा, वेग नियम बराबर R बराबर के, ए की कोटि 2 है बताया है उसने, बी की कोटि 1 बताया है, और सी की कोटि -1 बताया है। तो बताओ बच्चों, यन यानी यन माने कुल कोटि, यह अभिक्रिया का कोटि कुल कोटि कैसे निकाली जाएगी? जितनी पावर है सब जोड़ दी जाती है। तो जोड़ दो भैया, 2 धन 1 -1 बराबर 2।
भैया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, पहला सवाल निकल गया। द्वितीय कोट की अभिक्रिया चल रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज रनिंग हेयर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, यहाँ के का मात्रक का है, तो के का मात्रक निकाले खातिर हम पहले में बता दे कि इस सूत्र को तो सारे बच्चे याद कर लें कि मोल प्रति लीटर, कोष्ठक बंद करा, 1 माइनस n लिखो, सेकंड का इनवर्स लिखो। बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, बच्चों से पूछते हैं तो जल्दी से आंसर नहीं कर पाते हैं। यहाँ n की वैल्यू रख दो भैया, k का मात्रक आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा k बराबर, बोल भाई, मोल 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। आंसर नंबर 2 सवाल इसी सवाल में पूछे थे, दोनों का आंसर निकल गया। पहले का आर्डर पूछा था तो उन्होंने बता दिया द्वितीय कोट का है, उसने के का मात्रक पूछा, हम नहीं बता दिया। कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। वीडियो को देखिए, समझिए सवाल को पहले। अगर आपके समझ में आ गया है तो इसको उतारना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, या ऐसे ही वीडियो ही बने रहना, फिर आपके याद करने का तरीका आपका अपना हो सकता है। पहले आप समझ लीजिए। ओके बच्चों, चलिए, हमने आज आपसे कहा है कि आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में कोट और वेग नियम के मैक्सिमम वो सारे सवाल लगाएंगे जो आर्डर में, आर्डर के बारे में सत्य हैं कि आर्डर क्या है, प्रायोगिक सत्य है। तो अभी प्रयोग मैं कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रयोग कराएंगे, उससे पूछेंगे फिर आर्डर बताओ। तो चलते हैं आगे, चलते रहो, चलने से ही मंजिल मिलेगी। थक कर हार गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, थको हारो मत। जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में हैं, यही उनके पास समय है जब वो अपनी नैतिकता को सही में दिखा सकते हैं। नैतिकता ये क्या है गुरुजी? नैतिकता का मतलब है कि आपका इथिकल पॉइंट इतना मजबूत होना चाहिए कि 12 के बच्चे हो 6 घंटा जरूर पढ़ो अपने से। फिर बोर्ड परीक्षा में कम नंबर पाओ या ज्यादा नंबर पाओ, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करेगा कि जो ये आदत आज आपकी बनी है, जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी कि आज कुछ पा जाते, कोई गवर्नमेंट जॉब पा जाते, कोई प्राइवेट जॉब पा जाते, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट रहेगी कि भैया यहाँ पे तो 13-13, 14-14 घंटा लोग पढ़ने वाले हैं, तो इतना तो तुम्हारा मेंटेन था, और बढ़ जाओगे। और जो आज इस 12 में आकर के 1 घंटा बढ़िया से ना पढ़ा तो कहीं 12-13 घंटा पढ़ पाई? नेवर नेवर नेवर। तो मैं बार बार कहता हूं, इसलिए 12 में पढ़ा जाता है, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं में गंभीर हुआ जाता है कि एक बार अगर गंभीर रहा तो जिंदगी में फिर कई अवसर अगर आ रहा है तो आप इसकी आदत एक बार बनाए थे 1 साल के लिए कम से कम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी है भैया क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये है कि एक केमिस्ट ने ये प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? उसने ये कहा कि A + B से बन रहा है C, तो उसने प्रयोग किया ये A की सांद्रता, B की सांद्रता, अभिक्रिया दर। जब उसने पहला प्रयोग किया तो A की सांद्रता 1, 2 और अभिक्रिया दर 2 थी। फिर उसने जब दूसरा प्रयोग किया तो A के 2 मोल प्रति लीटर ले ले, B को भी 2 लिया और यह भी 2 ही था। जब उसने तीसरा प्रयोग किया तो उसने इसको 2 मोल प्रति लीटर रखा, इसको 4 मोल प्रति लीटर रखा, तो यह भी 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड का रेट हो गया। तो फाइंड द, तो देख ध्यान से समझ लो, बड़के बड़के सवाल हैं ये सब, जो 1 ही मिनट में लगेंगे अभी कुछ देर के बाद। तो बताओ क्या ऑर्डर, भैया इंग्लिश मीडियम वालों, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इफ द 3 एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टिंग हियर बाय ए केमिस्ट A + B C is a imaginary reaction, the concentration of A, concentration of B and the rate of reaction is given, you have to find out the rate of the reaction। तुमको पता लगाना है कि इस अभिक्रिया की कोट क्या होगी।
अब हम इसको ऐसे लगाते हैं, ध्यान से समझना भाई लोगों। दिख रहा है इधर? हाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यस। देखो हम कहेंगे माना, माना वही देखिए बार बार वही मान रहे, माना वेग नियम है, माना वेग नियम है। क्या वेग नियम है? आर बराबर के, ए के सांद्रता के ऊपर एक्स का कोट चढ़ गई, बी के सांद्रता के ऊपर वाई की कोट चढ़ गई। यदि एक्स और वाई हम मान लें तो हमें कोटिए तो बताना है, पूरी इस रिएक्शन की कोट हम बता देंगे और फिर वेग नियम भी लिख देंगे सही सही। कोई शक इसमें? कोई शक हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कि अगर एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो मैं सबसे पहले तो वेग नियम मान लूंगा कि ऐसा ऐसा रहेगा, फिर एक चीज देखेंगे कि इन तीन प्रयोगों में कौन सा ऐसा प्रयोग है जहां पे एक सांद्रता स्थिर हो जा रही है और दूसरी सांद्रता बदल रही है। जैसे यहां पे देखो पहले दूसरे में बी की सांद्रता पहले प्रयोग में जब एक थी तो बी की सांद्रता 2 थी, लेकिन जब दूसरा प्रयोग हुआ तो फिर बी की सांद्रता 2 थी और ए की सांद्रता डबल हो गई। मैंने कहा कि एक ठे परिवर्तनशील देखना है और एक जब परिवर्तनशील जिसके संदर्भ में देखो उसके संदर्भ में ये देखो क्या कोई अपरिवर्तनशील है, क्योंकि एक बार में एक चीज का कोट पता लगाओगे। एक मूल्य हाइड इट, मुनना मतलब हाइड, जस्ट हाइड इट। और अब देख लो यहां कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, तो जब दिख रहा है तो फिर उसको तुम समीकरण बना लो। बोलो भैया। पहला देखो, अब यहां से देखो ये तो हमारा वेग नियम था, इसको तो पहले ऐसे बंद कर लो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब पहला रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहे 2, ध्यान देखना भैया 2 था तो के ए का सांद्रता कितना रहे 1 के पावर एक्स और भैया ये था बी 2 के पावर वाई। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड समीकरण में देखो ये था भैया, ये पहले देखो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे आर लिखा है ना तो पहले आर के नीचे आर देखो, फिर यहाँ 2 लिखोगे तुम, फिर यहाँ के रिएक्शन वही है लेकिन अब की ए की सांद्रता 2 हो गई और पावर एक्स चढ़ गया और इसकी सांद्रता 2 ही बनी रही, पावर वाई चढ़ गए। पहले तो कुछ यहीं से प्राप्त कर लें। क्या प्राप्त कर लें? भाग दे दो भैया, ऐसे देखो सेकंड में फर्स्ट, फर्स्ट में सेकंड की भाग दे रहा हूँ, फर्स्ट में सेकंड की भाग देने पर बोलो भाई, के से के कैंसिल, ये पूरा प्रोग्राम कैंसिल, यहां बच गया 1 और यहां बच गया 1 बराबर 1/2 के पावर x। क्यों भाई यही न बचा? 2 तो x की पावर कितना चढ़ेगी? कोई दिक्कत हो गई क्या इसमें भाई? x की पावर कितना आ जाएगी इसमें? 2 बाई डिवीजन कर दिया, इसको करो 2/x 1। अरे इसको ऐसे करो यार, हमने गलत कर दिया, थोड़ा इसको दूसरे तरीके से भाग देते हैं, कहीं भी उसी तरह का थोड़ा आसानी काम करते हैं। भाग देने पर सेकंड का फर्स्ट में भाग दे दिया। चलो भाई ये देखो ये चीज कट गया है, ये ऊपर बचा, यहाँ बच गया 1, यहाँ पर गया x। ऐसे भी इधर से भी होता है लेकिन थोड़ा इससे आसानी मिल जाएगी। देखो भाई इसका फर्स्ट में भाग दिए 2/1 का पावर x तो बचेगा 2 के पावर x, इधर कट के 1 ही हो गया है। तो बताओ यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखें कि ऑर्डर 1 आ जाए, सॉरी यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखें कि 1 आ जाए? जी किसी चीज के पावर ये शून्य रख दिया जाता है, किसी के पावर किसी चीज की घात ये 0 चढ़ा जाती है तो उसका मान 1 आ जाता है, हाँ आ जाता है। तो x बराबर 0। अब देखो दूसरा प्रयोग देखते हैं। मैंने कहा था कि अब यहां से तो हमको x मिल गया, अब हमको पाना क्या है y, तो y में देखते हैं कि y वाला हमको पाना है तो y में कोई वेरिएबल कहाँ, हाँ ये हाँ यहाँ वेरिएबल है। उस समय x जो ये a वाली सांद्रता स्थिर थी, यानी इसको बंद कर लेंगे, इसको छुपा लेंगे। तो बताओ जब इसको छुपा लोगे तो ये देखो तुम्हें मिलेगा इक्वेशन, तो क्या क्या मिलेगा यहां से लिख सकते हैं। पहले इसको लिखो 2 बराबर के 2 के पावर x
2 के पावर y, फिर यहाँ पे क्या हो गया भैया, ये तुम्हारा इक्वेशन सेकंड वाला था, ये सेकंड वाला था। और फिर थर्ड वाले को लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया 4, फिर लिख दिया k, फिर देख यहाँ भाई ये था 2 के पावर x और यहाँ पे क्या था 4 के पावर y, ये थर्ड था। तो थर्ड में फर्स्ट की भाग दे दें, यहाँ लिख दें क्या, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थर्ड में सेकंड की भाग देने पर मार्कर में इस प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा भाग देने, बताओ भाई, भाग करके तुम लोग खुद मार्क कर सकते हो। चलो भाग दे दो तो कैसे हो जाएगा, थर्ड में सेकंड की भाग दो तो 4/2, यानी यहाँ आ गया 2, के से के कट गया, हाई पूरा टर्म में कैंसिल हो जाएगी। और इसको भाग दियो तो बच गया क्या भाई, 4/2 के पावर y, यानी 2 के पावर y। तो बताओ 2 के कितनी घात चढ़ाएं कि 2 ये रहे, 2 के कितनी पावर चढ़ाएं कि 2 ही रिमेन बना ही रहे। जी सर 1 चढ़ा दीजिए तो y बराबर आ गया 1। यहां से भी b सांद्रता की कोट निकल गई। ये किसकी थी भैया, a सांद्रता की कोट थी। बताओ पूरे रिएक्शन की कोट क्या है, x धन y है। कुल कोट टोटल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन जी क्या है, 0 + 1 = 1। जी प्रथम कोट अभिक्रिया थी, प्रथम कोट की अभिक्रिया थी इसमें। तो और क्या पूछा है, तो कोट ही तो पूछा था, काम खत्म हुआ। अगर मान लो इसी में के भी पूछ देता, अब वेग नियम लिख सकते हो, हाँ पहले वेग नियम लिख दो भैया, ये यहां वेग नियम दिख रहा है बच्चों, वेग नियम लिखो, सही लिखो। बताओ R बराबर के, एक सांद्रता के x माना गया था ना, तो x कितना आया है 0, तो a के पावर 0, यहां पे क्या लिखोगे b के पावर जो y माने थे वह 1 आ गया है। ये जो आया बच्चा भैया लोगों, बाबू लोगों, ये रेट ला आ गया है। अब तुम के अपने से बता दो, फटाफट बता देना सभी लोग। मोल पतली टर्म मैंने सेकंड इनवर्स उसी से निकाल लेना। के का मात्रा बता सकते हैं, अरे कौन है जो नहीं बता सकता है। मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, 1 की वैल्यू रख देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स बचेगा। जी इसका मात्रक सेकंड इनवर्स निकाल लेना। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कहाँ से कैसे, उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। इन सवालों को देख के घबराना तो एकदम मत, ये में घबराए वाली कोनो बात है ना है। एक्सपेरिमेंट दिए हैं, एक को छुपाना हाथ से और एक को देखना कौन बदल रहा कौन नहीं बदल रहा, इसी तरह आएगा। यह में देखनी हाई बदलत रहे, तो देख लो यहाँ सीधा यहाँ से एक ठे दूर समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, फर्दे हो जाएगा। फिर क्या किया, इसको बदल रहे, फिर दूसरे वाले में क्या था, ये बदल रहा था, इसको बंद कर लिया, तो बताओ 2 समीकरण, एक बार यहां से मिला, एक बार यहां से मिला, फटाफट लगा लो। एक्सपेरिमेंटल सवाल है, इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए किताबें लिखती हैं, क्या लिखती हैं कि वेग नियम प्रायोगिक सत्य है। समझ में आया, वेग नियम इज ए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इट इज फाउंड आउट ओनली बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। देखो यहाँ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और हम लोग ऑर्डर पा लिए। और कोई बात, और एक सवाल करा देते हैं आपको। मैं बता देना चाहता हूं बच्चा भैया लोगों, ये बोर्ड परीक्षा के सवाल हैं, इनको देख के घबराइएगा मत, ये बोर्ड परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं और कंपटीशन के फेवरेट, कंपटीशन में ऐसे सवाल बड़े फेवरेट होते हैं लोगों के।
कोई बात जी नहीं, जी नहीं सही है। ओके, टू मेक मिस्टेक इज ए ह्यूमन एरर। गलती करना इंसान का स्वभाव है। यदि कहीं कोई गलती हो भी जाए तो मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ ही पहले से। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर आपने ये गड़बड़ी कर दी थी। कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में या छोटे मोटे, चूँकि बड़ी जटिल चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ी मोड़ी हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो जाए, लेकिन हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं काफ़ी एक्यूरेट है, एकदम सही सवाल है। इस पे मत जाना, शंका मत करना। चलो, फ्रेंड्स, बुक्स, टीचर्स। फ्रेंड्स, बुक्स, टीचर्स शुड बी फ्यू बट गुड। मित्र, किताबें और गुरु कम होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो अब आपके ऊपर ये लोगो आप लगाइए कि आपको क्या करना चाहिए। इस दुनिया में यही सत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में रखे रहिए। आप जो किताब पढ़िए, जो जिसको भी पढ़िए, हम अपने को नहीं कह रहे हैं, जिसको भी पढ़िए बार बार पढ़िए, ठीक है। आप टीचर्स बदलने की भी प्रवृत्ति मत रखिए, किताबें बदलने की भी प्रवृत्ति मत रखिए, और फ्रेंड्स भी बदलने की प्रवृत्ति मत रखिए। क्योंकि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल बिचरियां, चार लोगों का विचार किया जाता है जब प्रॉब्लम बहुत तगड़ी आ जाती है इधर। तो अभी आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी आप लोगों को इस दुनिया के कंपटीशन में कदम रखने वाले हैं, और यह कदम आप मजबूती से तभी रख सकते हैं जब आप अपने को समर्थ, इंपावरफुल बना लो। ओके, एक सवाल और एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो भी क्वेश्चन है ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल है। फिर कह रहा है ए प्लस बी से बन रहा है सी। ए प्लस बी से बन रहा है सी। 1 मिनट, रिफिलिंग द इंक। थोड़ी सी इंक डाल लिया जाए भैया। बच्चों को दिखाई कम दे रहा है? जी हाँ, दिखाई कम दे रहा है, मैं देख सकता हूँ। ए प्लस बी से सी बन रहा है। रुकिए 1 मिनट बच्चों, आई एम जस्ट अपियरिंग। हाँ, एक सवाल है ए प्लस बी से सी। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए। देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। यहाँ पे लिख दिया भैया लिख दिया ए की सांद्रता, लिख दिया बी की सांद्रता, बड़का कोष्ठक, लिख दिया आर अभिक्रिया दर। हाई देख बच्चा, हाई रिएक्शन है, एक इमेजिनरी। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि सांद्रता 10 जो ये थी, तो इसकी ये थी, तो इसका अभिक्रिया दर ये था। फिर उसने कहा कि जब इसकी सांद्रता में ये परिवर्तन हुआ, इसकी सांद्रता में ये परिवर्तन हुआ मोल प्रति लीटर में, तो इसका परिवर्तन ये हो गया। अच्छा, फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया, 0.024 लिया, फिर 0.035 लिया, फिर इसको 0.10 कर लिया। ओके, फिर इसको 0.012 किया, फिर 0.0 क्या भैया 70 किया, फिर ये 0.80 पा गया। कोई बात, कोई शक, कोई समस्या? जो भी हो समस्या भैया, देखो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। देयर आर 4 एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड हियर। 4 एक्सपेरिमेंट कोई केमिस्ट कर रहा है और कह रहा है कि इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखो। ऐसे सवाल पूछेगा। अभिक्रिया का राइट द वेग नियम, रेट ला, राइट द वेग नियम लिखो, फाइंड आउट द कोटि, कोटि भी बता दो जी। जब तक कोट नहीं बताएंगे सर तब तक वेग नियम नहीं लिख पाएंगे। हाँ बच्चे समझ रहे हैं इस बात को। कैसे बताए हैं? अभी बताए हैं कि लुकावे पड़ी। क्या लुकवाना पड़ेगा? वही जो नहीं बदल रहा है। तो देखो कहाँ क्या किया जाए। यहाँ से यहाँ देख लो पहले, ये देखो यहाँ से यहाँ ये नहीं बदल रहा है, तो ये बदल रहा है। देख लो भैया पहले, यानी पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? यक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे,
माना कि वेग नियम है। क्यों भाई, माना कि वेग नियम है। कुछ बच्चे तो लगा लेंगे अभी फट दे। क्या मानेंगे, आर बराबर के, वह पूरन का बात, एक्स बी के पावर वाई। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई शंका, समाधान किया जाए इसमें। माना कि वेग नियम ही है। हाँ भैया, वेग नियम माने के पड़ी। ठीक, तो फिर अब कंडक्शन किया जाए एक्सपेरिमेंटों का। चलो भाई यहां से देख लो फट दे। फर्स्ट यहां पे भी लिखेंगे, पहले लिख देते हैं अभिक्रिया दर। आर बराबर के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई। हमने वेग नियम माना है, तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट लिख बेटा। क्या लिखा है यहाँ, रेट 0.10। ये के है, ठीक है। ए का कितना दिया है, ये दिया है, क्या दिया है। ये सब ऐसे सवाल होते हैं कि इसमें एकदम न्यूमेरेसी एकदम सही होनी चाहिए। अगर कोई भी बात गड़बड़ हुई तो भी सवाल फंस जाएगा। चलो पॉइंट, इसलिए देख करके एकदम ध्यान से देख करके हम लिख रहे हैं। फिर ये देखो भैया, 0.012 के पावर एक्स लग गया, और बी वाले में क्या हो जाई, 0.035 के पावर वाई लग गया। तो बताओ इसको क्या कह दोगे, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में देखो, पहले रेट लिखो क्योंकि आर बराबर से शुरू करना है। थर्ड वाले में फिर 0.10 है, 0.1 के। अब यहाँ सांद्रता में देखो कैसे परिवर्तन है, ये 0.024 है, दशमलव है भाई हर जगह। 0.024 के पावर एक्स, और ये 0.035 के पावर वाई। तो बताओ बच्चों, यहाँ से कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम? जी हाँ, पहले तो आप ये कर दीजिए कि यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इधर मान ले रहा हूँ ये थर्ड वाला है, तो बच्चे लिखेंगे थर्ड में फर्स्ट की डिवाइड करने पर, भाग देने पर, यू विल फाइंड आउट। तुम क्या प्राप्त करोगे, प्राप्त करो एकदम डायरेक्ट देख लेने भैया, देख लो। इसको ऊपर ले जाओगे, थर्ड सी भाग इसमें दोगे, हाई कैंसिल हो जाएगा, 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 सब कट जाएंगे इतने। कोई दिक्कत? लिखल अच्छा है ये, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया जाए भैया, सवाल यहाँ से है। ठीक, तो यहाँ हो गया 1, और यहाँ पे क्या बताओ, 24 और 12 भाग दोगे तो 12 दूनी 24, 2 के पावर x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 0, पहला आंसर आ गया। ए अभिकारक की कोटि x 0 है। ए अभिकारक कोटि x माने थे, ये देखो कितनी आ गई, 0। अब क्या किया जाए, अब ये तो पहला तो यहाँ से आ गया, फिर यहाँ पे एक लाइन खींच दो। दूसरा सवाल फिर यहाँ से निकाल लेते हैं, दूसरा वाई वाले का निकालते हैं। वाई वाला कहाँ से निकल सकता है भैया, यहाँ से निकल सकता है। देखो ये देखो, ये दोनों जब बराबर हुए, ये दोनों जब बराबर हुए तो ये दोनों देखो चेंज हो रहे हैं, हो रहे नहीं? बोलो, और भी कहीं भी होगा, और भी है, यहाँ भी है। देखिए मुझे वाई बदलना है ना, यहाँ से भी देखिए, सेकंड और थर्ड से भी है। तो हम जिसको मान लें, चाहे जिसको मानो, चलो ये फर्स्ट और फोर्थ माने हो तो यही मान लो। तो बताओ, डायरेक्ट लिखते हैं भैया, पहले फर्स्ट लिख दें क्या? हाँ, पहले फर्स्ट में लिख दीजिए। 0.10 बराबर के, ए कितना रहे यहाँ पे, 0.12 के पावर एक्स, और वाई कितना था भैया, 0.035 के पावर वाई। इस समीकरण नंबर कौन लिखनी है भैया, फर्स्ट। मेरे साथ थोड़ा सा आप ध्यान दे दिएगा, मैं जहां जो लिख रहा हूं उसको मेंशन करना, क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ गई। फर्स्ट, एक बाद हमें चौथा वाला समीकरण लिखेंगे, तो चौथा वाले में देखो भाई, रेट यहाँ देखो, रेट यहाँ देख भैया, ये 0.8 है, फिर के है, तो 8 कहाँ से आल है, हे से आल है। एक सांद्रता 0.12 के पावर एक्स, और भैया हई हो गया है कितना, 0.07, 0 के पावर वाई। फिर मैं कहूँगा
इसको क्या भैया, ये चौथा वाला था इक्वेशन, तो चौथा में पहला की भाग देने पर बच्चे कर लेंगे। बायोलॉजी वाले छात्रों, गणित वाले छात्रों और दुनिया के सभी बोर्डों के छात्रों, आप इंटर में पढ़ रहे हैं, ये सब छोटी छोटी इक्वेशन देख करके आप फटाफट कर सकते हैं। देख भाई क्या हो गया सब काट दो, चौथे में फाक ये देना, यानी ये ऊपर चला जाएगा। कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ना पहले हम चौथे में नहीं दें, सब कर सकते हैं। तो कर ले भैया, ऊपर हो जाएगा 8, के कैंसिल, हाई पूरा कैंसिल टर्म हो गया, और ये ऊपर गया था तो 70/35 यानी 2, तो 2 के पावर हो गया y। तो बताओ भैया y, 2 के पावर y बराबर 8, 2 के पावर y बराबर 8, 2 के कितनी घात चढ़ावल जाए कि 8 है जाए? जी सर, y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 0। तो वेग नियम लिख डालो बच्चों। तो यहाँ जगह है, इतना जगह है, तो वेग नियम ऐसे लिखोगे सुंदर सुंदर बोर्ड में, r बराबर k, एक सांद्रता x पे निर्भर कैल है, वैल्यू आयल है 0, b का कितना निर्भर रहा है y, कितना वैल्यू आया था 3, तो कुल कोट 0-3 बराबर 3 बराबर थर्ड ऑर्डर तृतीय कोट ये अभिक्रिया चल रही है। क्या पूछा है? और कुछ नहीं पूछा है। के का मात्रक। अब मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई लोग, बंधु लोग, बहनों, सभी लोग प्लीज आप अपने से फटाफट कर लीजिएगा। देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये सवाल कुछ बड़ा नहीं है, बस इसमें एक ही मैटर था। देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ बड़ा नहीं है, इसमें केवल एक ही मैटर तक छुपाना है, वह चीज है जो बराबर है और जो वेरिएबल है उससे का नाम इक्वेशन बना लेना। जैसे यहां देखो, एक बार इन दोनों को देखा, ये दोनों समान थे तो छुप गए, इन दोनों से का नाम एक समीकरण x निकल गया। फिर मैंने क्या किया, पहला और चौथा देख लिया, चाहते तो दूसरा और तीसरा से भी कर सकते थे। यहां पर देखिए ये समान और यहां से भी y मिल सकता था। तो तुम कोई भी इक्वेशन बनाओ। अब इस पे आरसी रूल कैसे लगेगा, ये भी बड़ा सिंपल चीज है, लग जाएगा इस पे आरसी रूल भैया। क्या मिनट हुआ, बोलो भाई। If you feels any type of problem in reference of chemical kinetics, then you can ask the question in the comment box. I am ready to reply your answer. यदि कहीं पर कोई भी समस्या आ रही है मेरे भाइयों बंधुओं, तो आप गांव के बच्चे आप आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भारतवर्ष गांवों का देश है, गांव विकसित होंगे देश विकसित होगा, देश विकसित होगा तो समृद्धि हमारे भारत संसार में एक बार पुनः आएगी, मेरे देश में आएगी। चलिए, सबका मैटर, ये केमिस्ट्री का एप्लीकेशन से मतलब है, ऐसा नहीं है कि न्यूटन का नियम जान गए तो न्यूटन का नियम जान के क्या करोगे, बाजार में ले जाके एक्शन बराबर रिएक्शन क्या करोगे। किसी वस्तु को कोई फर्स्ट लॉ है मालूम हो गया तो क्या कर लिया, सेकंड लॉ कर लिया तो क्या कर लिया। हाँ, उसका एप्लीकेशन तुम्हें अपनी नॉर्मल जिंदगी में करना रहता है। कैसे किया जाता है, ये भी बातें आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हम बताते रहेंगे कि जिंदगी के जीने के कई फलसफे हैं। अभी आप अपने विद्यार्थी जीवन में चल रहे हैं तो आप अपने विद्यार्थी जीवन की पूरी भूमिका, एकदम पूरी भूमिका आप अदा करें। ईश्वर आपके साथ है, माँ सरस्वती की कृपा पर बने, आप आगे बढ़ें, आपका कल्याण हो। ठीक है बच्चों, आज की बात यहीं तक। मैं मास्टर रुद्र, केमिस्ट्री वाला, आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से। मैं कुछ ही दिनों में आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने वाला हूं। वेट ओनली फॉर 10 डेज, अधिक से अधिक 10 दिनों के अंदर आपकी ऑर्गेनिक चलेगी, जो पूरा कंप्लीट जल्दी से जल्दी एकदम खत्म करेंगे हम उसको। ऑर्गेनिक पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। ऑर्गेनिक बहुत ही सिंपल होती है, बस पढ़ने का तरीका क्या है उसको समझना रहता है और फिर उसको हम रिमेंबर करते हैं। समझा कैसे जाएगा और रिमेंबर कैसे किया जाता है उसके भी अपने तरीके होते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन फिर भी हमारी कोट ये भी नहीं खत्म हुई है। हम कोट के ऊपर भी कंटिन्यूअस सवाल पढ़ेंगे। इसके बाद हम अलग अलग कोटियों की रिएक्शन, जिसमें आभासी एकाकड़ुक अभिक्रिया है, शून्य कोट अभिक्रिया है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। हालांकि सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपके बोर्ड में नहीं पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव का मामला है। फिर भी आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी अणु संख्यता क्या होती है, ये सब बातें अब जल्दी ही हम लोग अपने आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स खत्म होने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना चालू करेंगे, जो एकदम आपका बेस से शुरू होगा। फिर कोई भी बच्चा हमसे यह बात नहीं पूछ पाएगा कि सर आप कहाँ से कैसे पढ़ा रहे हैं। अभी तो हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अभी ये पहली बार हम लोग यूट्यूब पे आए हुए हैं। इसके पहले हम
10 साल 12 साल तक हम लोग ऑफलाइन पढ़ाए और बच्चों को जो भी शिक्षा दी वे बच्चे आज अपने जीवन पथ पर काफ़ी अग्रसर हैं। इस बात से बड़ी खुशी है। मेरे बच्चों, आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।